हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बायो सेवर्ट लॉ। दरअसल हमने पढ़ा इसको बायो, लिखा है टी भी बायोट, बट ये टी साइलेंट होता है, पढ़ते इसे बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट ने ये बताया कि अगर कोई वायर है तो उस वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बायो सेवर्ट ने ये कहा कि हम पूरी वायर की वजह से तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेते हैं, छोटा सा लेंथ, तो उसकी वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे डीएल लेंथ लेते हैं, ठीक है। इस वायर का लेंथ मान लेते हैं एल है, तो एक छोटा सा एल लेंथ हमने यहाँ पे काटा डीएल, और यहाँ से इसको इस पॉइंट को मिला दिया, ये आर डिस्टेंस है, ठीक। और ये मान लिया ये एंगल थीटा है, क्योंकि यह पॉइंट हो सकता था, ये इस डीएल को हम यहाँ पर ले लें। तो एक ऐसा केस लेते हैं जिससे कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो बुक में दिया है, बुक में जैसे लाना तो यही है, जो बायो सेवर्ट के थ्रू, यानी कि जो मिलेगा हमें फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मिलेगा। इसी को हमें ड्राइव करना है, लाना है। हालांकि ये लॉ है, लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगते हैं। अगर समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर क्वेश्चन नहीं लगते हैं। अब इसके बाद तो पहले हम छोटे से लेंथ के लिए निकालते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बुक में जैसे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्मॉल लेंथ के लिए लेंगे तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसे साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, साफ साफ क्लियर है, 1 बाई, यानी कि ये जो आर है इसके इनवर्स, ये 1/r स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन 3 हो गया। और जो हमने डीएल लेंथ कट किया है उस पर भी डिपेंड करेगा, डीएल, इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों को मिलाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब इन चारों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, डी बी प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म भी है, अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये स्केलर फॉर्म का डिस्कस कर लेते हैं, आई डी एल साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इस प्रपोर्शनैलिटी साइन को जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जैसे कुलाम्स लॉ में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये स्केलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, स्केलर। इसका वेक्टर फॉर्म भी है, उसका वेक्टर फॉर्म ऐसे आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर, ये हो जाएगा आर क्यूब। और इसी से ये स्केलर आया है। ये कैसे है अभी मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर होगा और ये भी वेक्टर होगा, तो ये हो गया कौन सा फॉर्म, बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि ये स्केलर फॉर्म आया कैसे। तो ये डीएल क्रॉस आर जो लिखा है, ये जो डीएल है, डीएल का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। और ये जो आर है, आर भी वेक्टर है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ये जब दोनों में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर दो वेक्टर हों, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो, तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर हों, दोनों में क्रॉस हो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो उसमें क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा, कैसे,
वही चीज़ ऊपर लिखा है, इसको देख लेते हैं। तो ये होगा dB μ0/4 पाई I dl r sin थीटा बाई r क्यूब। अब इस r से r कैंसिल हो गया, तो क्या है dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। यही हमने उस समय पे लिखा है। अब इसका यूज करना, तो ये dB इस स्मॉल लेंथ की वजह से हो गया। अब पूरे वायर का चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट कर देंगे, जो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो बायो सेवर्ट लॉ है ये केवल हमेशा स्मॉल एलिमेंट के लिए फॉलो करता है। किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, पूरे लेंथ के लिए काम नहीं करेगा। छोटा सा हमने कहीं भी निकालना होगा, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, फिर ऐसे मानेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये μ0 क्या है, जैसे हम लोग परमिटिविटी पढ़े थे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ये μ0 है, ये परमिबिलिटी और फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें या एयर। आई करंट हो गया, dl स्मॉल एलिमेंट हो गया, थीटा r और dl के बीच का एंगल हो गया। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इस dl और r के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। और r क्या है, यहाँ dl से p पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, राइट। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या लगाना है, पाम रूल लगाना है या स्क्रू रूल, आपने पढ़ा होगा, उसी को लगाएंगे। तो क्या क्या कहता है पाम रूल, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड, ठीक है। तो ये जो है, ये अंगूठा, ये जो थंब है, ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, और ये जो फिंगर है, फिंगर को जिधर कर्ल करेंगे पॉइंट की तरफ कर्ल करना है। तो ये ले लिया, हमें पता अगर करना है कि इसका जैसे इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस लगाएंगे, आउटवर्ड होगा तो डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो इसमें देखते हैं, ये क्या है, थंब वायर के डायरेक्शन में है, ये पाम हो गया, मतलब ये फिंगर को क्या करें, कर्ल करेंगे, इस पॉइंट की तरफ करेंगे, पॉइंट की तरफ ये होना चाहिए। तो किधर जा रहा है, टुट 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 नीचे जा रहा है ना, नीचे का मतलब इनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड हो गया, इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड का कौन सा सिंबल है, ये है। इतना समझ में आया, ओके। अगर इसी पॉइंट को इधर ले लेते तो इधर पॉइंट हो गया, अगर ये पॉइंट Q है तो क्या करते, ऐसे होता, हमेशा राइट हैंड लेना है, राइट हैंड ये हो गया, ये फिंगर, ठीक, ये ऐसे देखो, वायर को ऐसे पकड़ा, ये मान लो वायर है, ठीक है, ये पेन वायर है, ऐसे पकड़ा, ठीक। तो इसके डायरेक्शन में ये हो गया थंब, और ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ये हो गया क्या, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। तो इस इधर इस साइड में हो गया आउटवर्ड, इधर इनवर्ड हो गया।